देखिए, कक्षा 11 विषय संस्कृत रघुवंश महाकाव्यम, इसमें क्या वर्णन किया गया है। राजा दिलीप नंदिनी को चराने के लिए जंगल में ले जा रहे हैं और कैसे अपनी प्रतिज्ञा को पालन करते हैं, ये बात आप लोगों को बताने हम जा रहे हैं। नंदिनी कैसे चल रही है, राजा दिलीप कैसे चल रहे हैं, या उस समय का वर्णन किया गया है। अब श्लोक नंबर ये है आपका 6। स्थिता मोह चरिता प्रयाताम निषेधमो वासन बंधधीरा जलाभिलाषी जलमाददानम जलाभिलाषी जलमाददानम छायाम तो भूपति न गच्छत। अब राजा दिलीप नंदिनी के पीछे चलते हैं। अब किस लिए चलते हैं कि उनके पास कोई संतान नहीं है। संतान के हेतु वो नंदिनी की सेवा कर रहे हैं। राजा दिलीप संतान के हेतु नंदिनी की सेवा कर रहे हैं। ये आपका प्रसंग है और बता रहे हैं कैसे वो नंदिनी की सेवा करते हैं। कौन? राजा दिलीप। राजा दिलीप कैसे नंदिनी की सेवा करते हैं, इस बात को हम बताने जा रहे हैं। कक्षा 11 के छात्र सुनेंगे। स्थिता मोचलिता प्रयाताम निषेधो सबंधीरा जलाभिलाषी जलमाददानम छाये में ताम भूपत न गच्छत। राजा दिलीप कैसे नंदिनी के पीछे पीछे चलते हैं, उसको हम बता रहे हैं कि धीर भूपतः राजा दिलीप। भूपता माने है बेटा होगा राजा दिलीप। धीर भूपतः राजा दिलीप ताम स्थिता जब नंदिनी ताम स्थिता जब नंदिनी रुकती है, राजा दिलीप क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। जब नंदिनी रुकती है तो राजा दिलीप क्या होते हैं? रुक जाते हैं। और देखेंगे प्रयताम उछलता है, जब चलते राजा दिलीप क्या करते हैं? चलते हैं। जब नंदिनी रुकती है तो राजा दिलीप क्या करते हैं? रुकते हैं। जब नंदिनी चलती है तो राजा दिलीप क्या करते हैं? चलते हैं। कहने का मतलब नंदिनी के रुक जाने पर राजा दिलीप रुकते हैं और चलने पर राजा दिलीप क्या करते हैं? चलते हैं। आगे देखेंगे जलाभिलाषी जलमाददानम। जब नंदिनी जल पीने की इच्छा करती है तो राजा दिलीप क्या करते हैं? जल पीते हैं। फिर से देखेंगे राजा दिलीप जब नंदिनी चलती है तो चलते हैं। जब बैठती है तो राजा दिलीप क्या करते हैं? बैठते हैं। जलाभिलाषी हमारे कहने का मतलब जब नंदिनी जल पीने की इच्छा करती है तो राजा दिलीप क्या करते हैं? जल पीते हैं। तो राजा दिलीप क्या करते हैं? जल पीते हैं। छायाम तो भूपति न गच्छत। राजा दिलीप क्या करते हैं? परछाई की भांति नंदिनी के पीछे पीछे चलते हैं। राजा दिलीप परछाई के भांति
नंदनी के पीछे पीछे चलते हैं। फिर से देखेंगे, राजा जब नंदनी चलती है तो राजा दिलीप चलते हैं, जब नंदनी बैठती है तो राजा दिलीप बैठते हैं, जब नंदनी जल पीती है तो राजा दिलीप जल पीते हैं। इस प्रकार छाया की भांति है, राजा दिलीप नंदनी के पीछे पीछे चलते हैं। कैसे चलते हैं बेटा? नंदनी के पीछे पीछे छाया की भांति राजा दिलीप चलते हैं। अब देखेंगे अगला कथा क्या है। स नयत्रेत जिह्वा माँ विराज लक्ष्मी तेजो विशेष अनुमताम ऊर्धनः आसीद वृद्ध नान्त परिदा वर्थ स्वयं इव दीपेन्द्र दीपधनेन्द्र दीपेन्द्र। अब आगे देखेंगे राजा दिलीप कैसे नंदनी की सेवा कर रहे हैं, ये तो हमने बता दिया है। आगे देखेंगे उनका क्या चिन्ह है। राजा होते हुए भी वो कैसे आज जंगल में नंदनी को चराने जा रहे हैं। व्यत्यम सिंहा चिन्हाया भी राजा दिलीप राज चिन्हों को छोड़ कर दिया। राजा दिलीप जो हैं एक राजा थे ना, लेकिन वो क्या किए? पुत्र हेतु नंदनी की सेवा हेतु उन्होंने क्या किया? जो राजाओं का चिन्ह है, जो राजाओं का चिन्ह उसको क्या किया? छोड़ दिया। कौन छोड़ा? राजा दिलीप। न्यायत चिन्हायति बिना राजा दिलीप राज चिन्हों को क्या किया? छोड़ दिया। राजा दिलीप राज चिन्हों को क्या किया बेटा? छोड़ दिया। और क्या किया? राजलक्ष्मी और सेवक के लिए, मैंने गाय को चराने के लिए अपने तेज को वह छिपा ना सके। कह रहे हैं राज चिन्हों को राजा दिलीप ने छोड़ दिया, लेकिन वो अपने तेज के कारण उस रूप को ना छिपा सके। उनका ऐसा तेज था कि अपने तेज के कारण अपने असली रूप को उन्होंने क्या किया? नहीं छिपा सका। और चिन्ह तो छोड़ दिए हैं, और क्या किए? आगे अनुष्कृता दान राज्य हिताश्चायत्र इंद्र, और मतवाले हाथी के समान वो जो है, जैसे मतवाला हाथी है, मतवाले हाथी के समान वो नंदनी को जंगल में चरा रहे हैं, ले जा रहे हैं जंगल चराने के लिए, जैसे कि उनके भीतर सब गुण विद्यमान है। राजा दिलीप नंदनी को चराने के लिए जंगल में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? राज सिंहों से राजा के जो चिन्ह है, राजा को जो चिन्ह है उसको राजा दिलीप ने क्या किया? छोड़ दिया। राजा के चिन्ह को राजा दिलीप ने छोड़ दिया, लेकिन वे अपने तेज को ना छिपा सके। दूसरी बात कि ऐसे राजा दिलीप जा रहे हैं जैसे कि कोई मतवाला हाथी जा रहा है। राजा दिलीप नंदनी के पीछे ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कोई मतवाला हाथी जा रहा है। जैसे कि भगवान राम जब धनुष तोड़ने जा रहे थे तो कैसे जा रहे थे? देख प्रताप न मन, वो कैसे जा रहे थे? जैसे कि मतवाला हाथी जा रहा है। वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे थे मतवाले हाथी के समान, धनुष को तोड़ने के लिए, जो कि आपके हिंदी में है। लेकिन संस्कृत में क्या है? आज भगवान जो हैं, आज दिलीप जो हैं, मतवाले हाथी के समान। कैसे? मतवाले हाथी के समान
मालूम पड़ रहे हैं। कैसे मालूम पड़ रहे हैं? जैसे कि मतवाला हाथी है, वैसे राजा दिलीप आज क्या हो रहे हैं? मालूम पड़ रहे हैं। और कैसे हैं? श्लोक नंबर 8 में क्या दिया गया है? लता प्रतोनो द गथते सा केशम धनवा विचार नाम रक्षा आ प्रदेशो मुनि हो में धेनु त्रिविष्टान दुष्ट सत्वान। अब देख क्या दिए हैं? राजा दिलीप कैसे हैं इसका वर्णन बता रहे हैं श्लोक नंबर 8 में। लता लता प्रतान उद गथितो केसई, माने टेढ़ी मेढ़ी लताओं वाले। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि टेढ़ी मेढ़ी लताओं वाले मतलब लताओं से उलझे हुए बाल वाले। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको तरौआ बार कहते हैं। भाई ये बात बता रहे हम तरौआ बार कहते हैं। तो देखो लता प्रतुनोद गथते केसई, टेढ़ी मेढ़ी बार वाले। ऐसे लोग कहने का मतलब सोच बार झाड़ते हैं, लेकिन आज दिलीप कौन भाग जाते हैं? टेढ़ी मेढ़ी लताओं के समान बार वाले। कौन? राजा दिलीप। फिर आगे क्या देखेंगे? सा माने वाह माने कौन? राजा दिलीप। धानी धृत्वा मुनि हो में धेनु, मने सुशोभित होते हुए टेढ़ी मेढ़ी बार वाले लताओं के सादृश, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी लताओं के समान बार वाले राजा दिलीप। टेढ़ी मेढ़ी लताओं के समान बार वाले राजा दिलीप कैसे मालूम हो रहे हैं? कि ऐसे सुंदर मालूम हो रहे हैं। ऐसे कैसे मालूम हो रहे हैं? सुंदर। कौन? राजा दिलीप। ऐसे सुंदर मालूम हो रहे हैं कि जैसे कोई धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ, धनुष पर बाण को चढ़ाए हुए, धनुष पर बाण को चढ़ाए हुए, धनुष पर बाण को चढ़ाए हुए वशिष्ठ धेनु, वशिष्ठ की गाय नंदनी। वशिष्ठ की गाय कौन बेटा? नंदनी को, नंदनी जंगली जंतुओं की सेवा के लिए क्या करें? वन में घूम रहे हैं। फिर से देखेंगे, टेढ़ी मेढ़ी लताओं के समान बाल वाले। दूसरी बात, ये ऐसे सुंदर लग रहे हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं? ये ऐसे सुंदर लग रहे हैं और धनुष पर बाण को चढ़ाए हैं। धनुष पर बाण चढ़ाए। फिर देखेंगे दूसरा अर्थ है टेढ़ी मेढ़ी लताओं वाले धनुष पर बाण चढ़ाए। राजा दिलीप इतने सुंदर लग रहे हैं। कौन सुंदर लग रहे हैं? राजा दिलीप इतने सुंदर लग रहे हैं। राजा दिलीप इतने सुंदर लग रहे हैं और वशिष्ठ की गाय नंदनी के रक्षा के लिए। देखेंगे बेटा, वशिष्ठ की गाय नंदनी की रक्षा के लिए, वशिष्ठ की गाय की रक्षा के लिए, नंदनी की रक्षा के लिए जंगली जंतुओं को, नंदनी की रक्षा के लिए जंगली जंतुओं को सेवा में लग रहे हैं, अर्थात घूम रहे हैं। जंगली जंतुओं नंदनी की सेवा में राजा दिलीप लग रहे हैं, अर्थात क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। नंदनी की सेवा में राजा दिलीप लग रहे हैं, अर्थात घूम रहे हैं। जैसे कि कोई इनको डर नहीं है। अंगद ने रावण के दरबार में कहा था कि देख प्रताप ने कभी मन शंका, तो वैसे आज देखिए नंदनी की सेवा में लग रहे हैं। नंदनी की सेवा में क्या कर रहे हैं? लग रहे हैं। कौन लग रहे हैं? राजा दिलीप।
नंदिनी की सेवा में राजा दिलीप क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं। अर्थात क्या हुआ, नंदिनी की सेवाएं कर रहे हैं। अब आप देखेंगे श्लोक नंबर 9, ये नंदिनी की सेवा राजा दिलीप कैसे करते हैं ये हम बताए जा रहे हैं। विशिष्ट चार अनुचरस्य तस्य प्रसद्रुमापासभृता समस्य उदीययाव सूर्यनंद मलोक शब्दम वैसा विराय। अब देखिए कैसे कर रहे हैं नंदिनी की सेवा आज राजा दिलीप कैसे कर रहे हैं। 9वें श्लोक में इसकी व्याख्या संस्कृत के महाकवि कालिदास ने कैसे किया है कि देखिए, विशिष्ट अनुचरस्य बता रहे हैं कि अपने सेवकों को उन्होंने विदा कर दिया। कौन विदा कर दिया, राजा दिलीप। देखेंगे बेटा, विशिष्ट पाव अनुचरस्य तस्य प्रसव द्रोमापसभिता समस्य उदीययाव सूर्यादिनंदो मलोक शब्दम वैसा विरामे। बता रहे हैं अपने सेवकों को राजा दिलीप ने क्या कर दिया, विदा कर दिया। अपने सेवकों को राजा दिलीप ने क्या कर दिया, विदा कर दिया। बता रहे हैं कि अपने सेवकों को राजा दिलीप ने क्या कर दिया, विदा कर दिया। क्यों विदा कर दिया, किस लिए कि वे खुद ही विद्यमान थे। तो अपने विशेष सेवकों को राजा दिलीप ने क्या किया, विदा करने के पश्चात राजा दिलीप ने क्या किया, विदा करने के पश्चात आगे देखेंगे बेटा, पश्चात दिलीप क्या कर रहे हैं, उदीयमाना पाशवृता समस्य और वरुण के समान प्रभावशाली राजा दिलीप अपने सेवकों को विदा कर दिए। और देखें बेटा, वरुण के समान प्रभावशाली, किसके समान, वरुण के समान प्रभावशाली क्या कर रहे हैं, उदीयमाना प्रभावशाली राजा दिलीप पक्षियों का कर्रो ऐसा मालूम हो रहा है कि जया शब्द के साथ, पक्षियों जो हैं जया शब्द के साथ है उनका क्या किया, स्वागत किया। पक्षियाँ जो हैं जया शब्द के साथ है राजा दिलीप का क्या किया, स्वागत किया। फिर से देखेंगे, अपने सेवकों को लौटाकर राजा दिलीप प्रभावशाली वरुण के समान अपने दोनों तरफ पक्षियों के कोलाहल को उन्होंने क्या किया, सुना। पक्षियों के कोलाहल माने क्या होता है, पक्षियों के शोरगुल को उन्होंने सुना। ऐसा मालूम होता है, आगे लिखेंगे, ऐसा मालूम हो रहा है कि पक्षियाँ जो हैं वो कलरों के साथ राजा दिलीप का क्या कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। एक श्लोक और, 10वां श्लोक है, मरुत प्रवक्ताश्च मरुतात शाखम तमर्थिवदम भृवर्तमानम अवायकीनम बाललता च प्रभोस्य चरीव पौर कन्या। अब देखेंगे कि और क्या स्वागत हो रहा दिलीप का, इसको आप लोग देखेंगे। बता रहे हैं कि राजा दिलीप का स्वागत कैसे होता है। श्लोक नंबर 10 में कह रहे हैं कि आगे देखेंगे कि मरुत प्राताम सखायाम मरुत प्राखा बालकात अरातः बरा रहे हैं, हवा के द्वारा हिलाई गई। मरुता माने हवा, प्रयुक्ता हवा के द्वारा हिलाई गई। हवा के द्वारा क्या हो गई,
हिलाई गई और शाखाएं मैंने डालियां हवा के द्वारा हिलाई गई, हवा के द्वारा हिलाई गई। क्या? कोमल लताएं, कोमल लताएं। राजा दिलीप का क्या किया? स्वागत किया। हवा के द्वारा हिलाई गई कोमल लताओं ने राजा दिलीप का क्या किया? स्वागत किया। और ऐसा मालूम पड़ रहा है, कैसा मालूम हो रहा है कि ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि विवाह में, जैसे कि विवाह में माने आप लोग समझते हैं, जैसे कि विवाह माने द्वार पूजा समय, समझे? जैसे कि द्वार पूजा के समय लड़कियां जो क्या होती हैं, वर के ऊपर क्या फेंकती हैं? लावा फेंकती हैं। जैसे कि विवाह के समय अर्थात द्वार पूजा में लड़कियां जो हैं वर के ऊपर क्या फेंकती हैं? लावा फेंकती हैं। उसी प्रकार नीचे लिखेंगे, उसी दूसरा अर्थ है, उसी प्रकार हवा की लताओं ने राजा दिलीप का स्वागत किया। जिस प्रकार की, देखो बेटा, संस्कृत और चाहे आगे से लिखो, चाहे पीछे से लिखो, चाहे बीच से लिखो, गलत नहीं होता है। ये बात आपको मालूम थी। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि जिस प्रकार वर के ऊपर द्वार पूजा के समय लड़कियां क्या करती हैं? लावा फेंकती हैं। उसी प्रकार लताओं ने उनका क्या किया? स्वागत किया। किसका किया बेटा? दिलीप का। इन्हीं बातों के साथ वाणी विराम।